बीवी ने शौहर का मोबाइल देखा। फोन बुक में लड़कियों के नाम कुछ यूं सेव थे। पड़ोसन की बच्ची, नई बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वालों की बच्ची। बीवी को तजस्सुस हुआ कि मेरा नाम इन्होंने किस नाम से सेव किया है। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आ गया गधे की बच्ची। सरदार की बस नहर में गिर गई। पुलिस, बस नहर में कैसे गिरी? सरदार, मुझे नहीं पता। पुलिस, क्यों? सरदार, वो आज कंडक्टर नहीं आया तो मैं पीछे किराया लेने गया हुआ था। हवाई जहाज रनवे पर चल रहा था। सरदार भागता हुआ पायलट के पास आया और पायलट को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिया मनु अगे ही लेट हुंदी पई है ते तू जहाज सड़कों सड़की पा लिया है। बीवी, क्या कर रहे हो? शौहर, मक्खियां मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मार ली? शौहर, 3 फीमेल और 2 मेल। बीवी, आपको पता कैसे चला कि 2 मेल हैं और 3 फीमेल? शौहर, 3 शीशे के आगे बैठी थी और 2 गोल्ड लीफ की डब्बी पर। लड़का, कहाँ हो तुम? लड़की, पार्टी में आई हूँ। तुम कहाँ हो? लड़का, जिस फोतकी पर तुम बिरयानी खा रही हो वहीं देख पर बैठा हूँ। बोटी और चाहिए तो बताना। एक आदमी तलवार लिए मस्जिद में गया और आवाज लगाई, आप में कोई सच्चा मुसलमान है? एक बुजुर्ग बोले, मैं हूँ। आदमी इनको बाहर ले गया और इनके कदमों में बकरा ज़िबा किया। फिर मस्जिद में गया, तलवार से खून टपक रहा था। लोग घबरा गए। वो बोला, और कोई सच्चा मुसलमान है? किसी ने आवाज लगाई, मौलवी साहब हैं। मौलवी गुस्से से बोला, बकवास कर रहा है कमीना, मैं तो ऐलान करवाने आया था कि परसों से केबल नहीं आ रही। दूसरे मुल्कों में दूसरी शादी पर मुबारकबाद दी जाती है, जबकि पाकिस्तान में वो बेचारा गली से भी गुजरे तो लोग कहते हैं, इन्हें 2 कीतियां ने। मियाँ बीवी किसी बात पर आपस में बहस कर रहे थे। मुन्ना बाहर से आया और बोला, आप क्यों लड़ रहे हैं? बीवी ने कहा, मुन्ने, तुम अपने अब्बू से मत बोलना, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी। मियाँ ने कहा, मुन्ना, तुम अपनी माँ से मत बोलना, मैं तुम्हें 3 रुपए दूंगा। मुन्ना जल्दी से बोला, निकालिए 5 रुपए, मैं आप दोनों से नहीं बोलता। एक शादीशुदा शख्स ने अपनी बहन से फोन पर बात करते हुए उसे रो रो कर बताया, मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरी जब भी बीवी से लड़ाई होती है तो ये कमीनी औरत मेरे पैसों से लाहौर में रहने वाले अपने तीनों भाइयों को हवाई जहाज के टिकट भेजती है। तब वो तीनों बेगैरत जहाज पर कराची आते हैं और आकर मुझे खूब मारते हैं। फिर इनके वापस जाने का खर्चा भी मुझे देना पड़ता है। खुदा के लिए मुझे कोई तरीका बताओ, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। बहन, तुम एक काम करो, लाहौर शिफ्ट हो जाओ ताकि आने जाने का खर्चा तो बच सके। एक औरत कोमा में चली गई। शौहर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शौहर की जुबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। एक साहब की बीवी फौत हो गई। एक खातून इनसे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे उसकी कोई निशानी मिल सकती है? मर्द ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? इंग्लैंड की शहनशाह जॉर्ज बंजम को बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी। एक मर्तबा इसकी सवारी दरियाई टेम्स के पास से गुजर रही थी कि इसने एक छोटे से बच्चे को कापी पर सर झुकाए देखा। सवारी को रुकवा कर बादशाह नीचे उतरा और बच्चे के पास जाकर पूछा, क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, सवाल हल कर रहा हूँ। बादशाह मुस्कुराया और बच्चे की कापी लेकर सवाल हल कर दिया और फिर अपने लाओ लश्कर के साथ हंसते हुए गुजर गया। चंद माह बाद जॉर्ज बंजम का दोबारा इधर से गुजर हुआ तो देखा कि वही बच्चा कापी पर सर झुकाकर सवाल कर रहा था। बादशाह सवारी से उतरकर इसके पास आया और पूछा, क्या सवाल मुश्किल है? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ। लाओ मैं हल कर देता हूँ। बच्चे ने कहा, नहीं, और अपनी कापी पीठ के पीछे छुपा ली। और बच्चा गुस्से से बोला, पिछली मर्तबा तुमने जो सवाल हल किया था वो बिल्कुल गलत था और सजा में टीचर ने मेरी बहुत ज्यादा ठुकाई की थी।
मुन्नू मियाँ एक रोज बड़े खुश स्कूल से वापस आए और बोले, मम्मी मैं क्लास का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। अम्मी ने खुश होते हुए कहा, वाह वाह क्या बात है, तुम्हें ये बात टीचर ने बताई है? मुन्नू मियाँ बोले, नहीं मम्मी, मैंने खुद ही अंदाजा लगा लिया है। एक बच्चे ने मासूमियत से सवाल किया, सर क्या ये बात दुरुस्त है कि बच्चे कौम का सरमाया हैं और मुल्क व मिल्लत का ताबनाक मुस्तकबिल हैं? सर ने जवाब दिया, बिल्कुल तुमने ठीक सुना है। बच्चे ने मासूमियत से कहा, सर मगर हुकूमत इस सरमाए में इजाफे से परेशान क्यों है? सरदार की बीवी भाग गई। 3 दिन बाद वापस आई। सरदार गुस्से से बोला, हुण की लैन आई है? सरदार ने मोबाइल दा चार्जर भुल गई सी। पठान लंदन की डबल स्टोरी बस में बैठ गया तो कंडक्टर ने इसको ऊपर वाले पोर्शन में भेज दिया। पठान भागकर नीचे आया और बोला, मरवाएगा क्या, ऊपर तो कोई ड्राइवर ही नहीं है। एक नए कैदी ने अपने साथी को बताया, मैं चोरी के जुर्म में पकड़ा गया हूँ, वैसे खता मेरी ही थी। दूसरे कैदी ने पूछा, वो कैसे? पहले कैदी ने बताया कि वो ऐसे, मैंने उस कोठी के कुत्ते से दोस्ती करने में पूरा 1 महीना लगा दिया, मगर चोरी की रात मेरा पाँव कोठी की बिल्ली पर जा पड़ा। एक बूढ़ा आदमी अपने दोस्तों के साथ मजमे में बैठकर बड़े फख्र से बोला, बुढ़ापे ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम वैसे ही अब भी हैं जैसे हम जवानी में थे। एक बूढ़े ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? बूढ़ा, वो सामने पत्थर देख रहे हो, वो हमने जवानी में उठाने की कोशिश की थी, ना हम उस वक्त उठा पाए और ना हम अब उठा सकते हैं। एक पठान नमाज पढ़ रहा था तो दूसरा इसके बारे में किसी को बता रहा था कि ये बड़ा नमाजी और परहेजगार है। पठान नमाज तोड़कर बोला, इसको बोलो हमने हज भी किया हुआ है। एक पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान, और यार मैं जिस दोस्त से भी पूछता हूँ कि तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे तो वो यही कहता है, तेरी भाभी से। एक पठान नमाज सीखने मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब, सना आती है? पठान शर्माते हुए, जी नहीं, सना तो नहीं आती, मगर नबीला कभी कभी आ जाती है। पठान वापडा के दफ्तर में बिजली के मिनिस्टर के पास गया और बोला, नमस्ते जी जनाब, ये लाइट कब आएगी? मिनिस्टर, तुमने मुझे नमस्ते क्यों बोला? पठान, क्योंकि आप पर सलामती भेजना पूरे मुल्क के साथ गद्दारी होगी। शादी की पहली रात शोहर बीवी से, बड़ों की इज्जत, बच्चों से शफकत, बुजुर्गों का एहतराम, रिश्तेदारों का इकराम, मुलाजमीन को बहन भाई और माली को बाप, सबको सलाम कहना है। दोपहर को कुछ आराम करना है। तकरीब में सादगी, सोग में अफसोसगी, लहजे में नरमी, बात शाइस्तगी से करनी है, निगाह नीची रखनी है, खाना सीधे हाथ से, मैके में घर की इज्जत और वकार बनाना है। बीवी कमरे का दरवाजा खोलकर बोली, सब अंदर आ जाओ, यहाँ दर्स हो रहा है। पठान के 3 बच्चे हुए। नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा दरिया खान, समंदर खान, सैलाब खान। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और बच्चे हुए तो इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खान, होशकर खान, रहमकर खान। शौहर ने बीवी से कहा, ये क्या तुम फिर एक और दुपट्टा ले आई? अभी परसों ही तो। बीवी चिल्ला कर बोली, क्या परसों? बोलो बोलो क्या परसों? शौहर डर गया और बोला, कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि परसों भी तुम एक ही दुपट्टा लाई थी, कम से कम आज तो 2 ले आती। एक यूट्यूबर को सजाए मौत हो गई। जज ने कहा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? कहने लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इसलिए आप भी हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।